क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव और राजनीतिक टकराव की वजह से जो सेशन है वो हंगामे की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि राहुल गांधी यदि एलओपी हैं तो किसी सरकार के दया पात्र से नहीं है। वो आपको ये बात समझनी होगी कि जो लोग सरकार में बैठे हुए हैं वो केवल 40% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन राहुल गांधी 60% लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको ये बात माननी होगी, क्योंकि 60% लोग सरकार के विरोध में हैं, 60% ने सरकार को मत ही दिया है। आप जब तक ये बात नहीं समझेंगे तब तक आपको बात समझ में नहीं आएगी। राहुल गांधी यदि कोई बात कहना चाहते हैं, और सब जानते हैं संख्या बल के आधार पर इस अविश्वास प्रस्ताव का अंत क्या होने वाला है, सब जानते हैं। हम इस पर जाना ही नहीं चाहते। सवाल यह है कि लोकसभा के स्पीकर पद पे बैठा हुआ व्यक्ति यदि नाइंसाफ़ी करता है, यदि वो डंडी मारता है, यदि विपक्षी पार्टियों के लोगों को बोलने नहीं देता है, एक ही कानून एक के ऊपर अलग तरीके से लागू करता है और एक के ऊपर अलग तरीके से कानून लागू करता है। सत्ता पक्ष के लोग यदि वही बात बोलते हैं तो वो आंख बंद करके मुस्कुराते हुए वो सुनते हैं, जैसे कि वो कोई सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे हो, और विपक्षी पार्टी अपनी बात रखना चाहती है तो वो बोलने नहीं देते हैं। सवाल इस नाइंसाफ़ी का है। लगातार जो घंटे जो तय किए गए हैं घंटे और जो चर्चा होने वाली है, इसी पे चर्चा होने वाली है और तमाम बातों की कलई खुलने वाली है कि कब कब आपने किन किन नियमों का हवाला देते हुए विपक्षी पार्टियों की जुबान पे आपने ताले लगा दिए, और वही काम सत्ता पक्ष के लोग कहे मुस्कुराते हुए आपने सुना। उसी दिन राहुल गांधी जब बोल रहे थे किताब के किसी नहीं छपे हुए किताब, मान लिए 2 मिनट, कल होकर वो किताब लेके आए, उसमें से 4 लाइन वो दिखाना। हिंदुस्तान की पूरी जनता, जो सदन में नहीं बोलने दिया गया, हिंदुस्तान की पूरी जनता ने गूगल से गूगल करके वो 4 लाइन याद किया और पढ़ा कि क्या था आखिर उसमें। आपने बोलने नहीं दिया कि यहाँ किसी भी प्रिंट या दूसरे किसी प्रकाशित अप्रकाशित का उदाहरण देते हुए हम यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकते हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद किताबों को प्रति थप्पियाँ लेकर के इतना लेकर वो पहुंचे हुए थे और लगातार वो निकाल के बखिया उघेड़ रहे थे और कोई पूछने वाला नहीं थे, मंद मंद मुस्कुराते हुए वो देख रहे थे। सवाल इसका है, नैतिकता आपने खो दी है। आप जो कर रहे हैं, जिस कुर्सी पे बैठे हैं, कम से कम उसकी मर्यादा बनाए रखिए। सवाल, और आप कह रहे हैं कि चर्चा से, साहब सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी होती है कि वो तय करें कि किस तरह से सदन चलना चाहिए। चलाना उनका काम है, विपक्षी पार्टियों का काम है सवाल खड़ा करना। सदन शुरू होने से पहले, संसद के पहले ही आपको एक मीटिंग इसीलिए बुलाई जाती है कि ताकि सब कुछ ठीक ठाक चले। जब आपको पता था कि विपक्षी पार्टियां हंगामा करने वाली है और किन किन मुद्दों पर हंगामा करने वाली है, आप चर्चा नहीं कर सकते थे, बात नहीं कर सकते थे। आपने जानबूझ करके इस तरह की परिस्थिति पैदा की, और पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा देखने को मिल रहा है कि सत्ता पक्ष के लोग ही सदन नहीं चलने देना चाहते हैं। वो रास्ते ढूंढ रहे हैं कि कब स्थगित कर दे, कब निकल जाए, कब चर्चा नहीं करे, और चर्चा भी करे तो अपने मन की बात कह दे, सामने वाले को बोलने का मौका नहीं दे। भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि बजट के बाद में देश के प्रधानमंत्री को बोलने का मौका नहीं मिला। सर, मेरा एक सवाल आपसे यहाँ पर है, आपने अभी भी कहा कि 60% देश की जनता का प्रतिनिधित्व जो है वो कांग्रेस पार्टी करती है, ये आप किस आधार पर कह रहे थे? और दूसरा सवाल ये कि यही जो सदन में मर्यादाओं को रखने की अगर पराकाष्ठा की बात है तो फिर पेपर फाड़ करके स्पीकर के ऊपर कौन फेंकता है? ये भी तो सटल करना कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी का कर्तव्य है। ये तो सदन की गरिमा है, इसमें सरकार क्या रोल है? शिखा, आप वरिष्ठ हैं और उस बात पे हम चर्चा ना करें तो ज़्यादा बेहतर है कि किस तरह से मीडिया ने 2 पन्नों को दो अलग अलग कटिंग को जोड़ करके और सदन में फाड़ते। राहुल गांधी ने वो फाड़ा था जरूर, लेकिन वो सदन में नहीं फाड़ा था। ये मीडिया की कारगुजारी थी कि 2 अलग अलग दृश्यों को जोड़ करके एक जगह इकट्ठा किया गया था। ये पहली बार ये पहली बार की तो बात ही नहीं हो रही है। मैं तो सालों साल से संसद की कार्रवाई देखते हुए आ रही हूँ और आप भी इसको समझते हैं। ये वो अखबार की कटिंग की मैं बात ही नहीं कर रही, मैं तो हाल फिलहाल की भी बात कर रही हूँ। शिखा, राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए आलू लगाओ और सोना निकालो, ये तो स्टेटमेंट था ही नहीं। आप भी जानते हैं कि किस तरह से मीडिया ने तोड़मोड़ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आज तक संसद की जो गरिमा है वो विपक्षी पार्टियों ने अभी हाल फिलहाल 2014 के बाद हमेशा बनाकर रखी है? क्या हो हंगामा नहीं हुआ है? क्या संसद के अंदर पेपर नहीं फाड़े गए? क्या स्पीकर के ऊपर पेपर नहीं फेंके गए? क्या अमर्यादित व्यवहार विपक्षी पार्टियों का कभी रहा ही नहीं? आप ये कह रहे हैं? जब सदन में यदि क्योंकि आपने मीडिया की बात की इसलिए इसका जिक्र यहाँ जरूरी है। यदि सरकार के लोग, सरकार में बैठे हुए लोग और सदन में कुर्सी पर बैठे हुए लोग, स्पीकर के जैसा व्यक्ति यदि नाइंसाफ़ी करे, यदि वो सरकार को और विपक्षी पार्टियों को 2 नज़रिए से देखना शुरू करे, निश्चित तौर पे इस पे विवाद होना पैदा स्वाभाविक। और आप कह रहे हैं कि कैसे आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का विवाद होना चाहिए, लेकिन क्या ये व्यवहार होना चाहिए? सर, लेकिन क्या ये व्यवहार होना चाहिए? आप इसे सही कह रहे हैं?
तो क्या इस व्यवहार की वजह से देश के प्रधानमंत्री सदन में नहीं आएंगे और स्पीकर ये कहेंगे कि उनकी जान का खतरा था, 4 महिलाएं दांत काट सकती थी, इस वजह से वो नहीं आए? भारत के इतिहास में तो पहली बार ऐसा हुआ। ये कौन सा व्यवहार है? अपने ही सदन में बैठे हुए महिला सांसदों के प्रति इस अब तरह सर, की आपने जो पहली बात कही, मैं उसका भी आपको जवाब दे देती हूँ। आपने उसका जवाब नहीं दिया। आपने कहा कि राहुल गांधी देश की 60% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपने उसमें सारी कैटेगरी ला दी। लेकिन अगर ये होता तो संख्या बल में राहुल गांधी या फिर उनकी पार्टी इतनी कम होती क्या? मैंने ये कहा कि 60% विपक्ष में है और 40% से सरकार बनी हुई है। मैंने तो ये कहा क्योंकि बहुमत में आप हैं, इसलिए सत्ता में आप हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो विपक्षी का जो चेहरा होता है, जो एलओपी है, वो बाकी 60% लोगों अच्छा का सर, जो मुझे एक अधिकार- बात बताइए, एक तो इंडिया गठबंधन कब साथ होती है और कब दूर और हटकर चलती है, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। जब स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ इस अविश्वास प्रस्ताव को लाना था तो टीएमसी ने इतनी देरी क्यों कर दी? क्या बंगाल में होने वाले चुनाव को मुख्य तौर पर देखते हुए ये फैसला लिया गया और आखिर में जो निर्णय है अपना टीएमसी ने बदला है? देखिए, सच बात यह है कि कांग्रेस पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और मजबूत पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में। ये कहने में हमें कोई बुराई नहीं है। और जो ठीक भी है, जितने ठीक है घड़े- सर, इस पर अब आगे भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, संसद का बजट सत्र और दूसरा चरण लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा, और इससे लेकर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं क्योंकि स्पीकर के खिलाफ विपक्ष लाया है अविश्वास प्रस्ताव। और संजीव सर, अभी सर्वेश जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश जी, संजीव जी कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है पहली बार कि जो पक्षी है वो चर्चा नहीं करना चाह रहा है। बीते दिन किरण रिजिजू ने जवाब दिया। किरण रिजिजू ने कहा कि एक मोशन पर चर्चा के लिए वो तैयार है, लेकिन जो विपक्ष है वो दूसरा मोशन ला रहा है। यानी कि क्या विपक्ष की ये रणनीति है कि खाली मुद्दों की संख्या बढ़ाई जाए और फिर जो चर्चा है उसे कम करने की कोशिश है? रंजना, यही तो मैं कह रहा हूं ना कि जब आपने खुद ही ये अविश्वास प्रस्ताव पारित किया और कहा कि हम इस पे चर्चा करेंगे, और उसके बाद जब संसद स्टार्ट होता है तो आप तुरंत दूसरी नोटिफिकेशन दे देते हो। ऐसा क्या है? आप क्यों नहीं, आज अगर चर्चा हो रही है, कल हमारा संसद हंगामे की भेंट क्यों चढ़ा? क्यों नहीं सबसे पहले लोकसभा वाले मुद्दे पे आप चर्चा करके इसको खत्म कर देते? उसके बाद वेस्ट एशिया हो, ईरान क्राइसिस हो, या फिर आपका एसआईआर का मुद्दा हो, या बजट के, मैं तो बार बार कह रहा हूं ये बजट सेशन है। राहुल गांधी का जो एजेंडा है एलओपी का, उसमें कहीं भी दिखा कि किस डिपार्टमेंट को कितना एलोकेट किया, अगर एग्रीकल्चर में हुआ, डिफेंस को हुआ तो क्यों हुआ और कितना कम है? इस पे क्या एक भी सार्थक बहस देखने को मिल रही? नहीं मिल रही है। हमारे संजीव जी कह रहे थे कि 60% लोगों का, पूरे भारतवर्ष के 60% लोगों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, वोट शेयरिंग की बात हो रही है यहाँ पे। यूपीए 1 यूपीए 2 में जितना सीट कांग्रेस लेके आई, अभी 240 पे भारतीय जनता पार्टी अटकी इस बार 2024 के चुनाव में। आप मुझे वो दिखा दीजिए संजीव जी, वहां पे क्या 240 के आसपास भी कांग्रेस थी यूपीए 1 यूपीए 2 में? नहीं थी। तो ऐसा ये नहीं कहा जा सकता कि 60% का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप अपनी पार्टी को बहुत अच्छे तरीके से ऊपर लेके आए, 50 से 100 पे पहुंचे। आप वो परिपक्वता कब दिखाएंगे? एक एलओपी का मान मर्यादा होता है। दूसरी बात, शिखा जी ने भी बोला था कि टीएमसी इतनी लेट आई, या केरला में देख लो, आप कहते हो कि हम इंडिया अलायंस वाले एकजुट हैं, लेकिन आप केरला में जाते हो, सीपीएम को वहां पे लड़ाई कर रहे हो। ममता बनर्जी आपको पश्चिम बंगाल में घुसने नहीं देती है। आपके एक नेता अधीर रंजन चौधरी कुछ बोलते भी हैं तो उसको कोई तवज्जो नहीं देती है सेंट्रल कमांड जो है आपका। फिर आप दिखाना क्या चाहते हो? यहां पे राहुल गांधी केवल और केवल वो जो एक होता है ना कि मैं जो बोलूंगा, मैं जो चाहूंगा जिस टॉपिक पे उसी समय चर्चा हो जाए, ये कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि जब वो सत्ता में थे तब पर वो क्या ऐसे करते थे? नहीं करते थे, क्योंकि संसद की एक अपनी रूल्स, एक रेगुलेशन है, उसके अकॉर्डिंग चलता है। ये नहीं कि एलओपी जो थिएट्रिक्स करेगा या जो वो कहेगा वो तुरंत मान लिया जाएगा। और कब नहीं बोलने दिया गया है राहुल गांधी को? 10 सेकंड कहते हैं, आप सवाल पूछते हैं, शिखा जी 10 सेकंड। सवाल पूछने का काम जो है वो विपक्षी पार्टी करती है। जी शिखा जी, आपने सही कहा, विपक्षी पार्टियों का काम है सवाल पूछने का, लेकिन आप उठा के देख लीजिए, जब से राहुल गांधी एलओपी बने हैं, क्या एक भी चर्चा पे, अगर मान लिया उन्होंने होम मिनिस्टर को कहा कि मुद्दा उठाया, होम मिनिस्टर बोलने वाले हैं, वो सदन वॉकआउट करके क्यों चले जाते हैं? प्राइम मिनिस्टर आते हैं, वो वॉकआउट करके क्यों चले जाते हैं? आखिर क्यों नहीं बैठते हैं जब वो बोलते हैं? तो फिर आखिर उनका इतना बड़ा अहंकारी क्यों बन रहे हैं वो? एक भी मुद्दे पे जैसे ही मुद्दा शुरू होता है, मिनिस्टर बोलना शुरू करते हैं, ये लोग हंगामा करके सदन वॉकआउट कर देते हैं, फिर बाहर मकर द्वार पे जाके अपना मीडिया के सामने में ठीक है सर।